एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। भाजपा पार्षद व एमआईसी सदस्य जीतू यादव उर्फ जाटव के गुंडों ने घर में मौजूद वृद्ध महिला के सामने कालरा के बेटे के साथ जो हरकत की है वो शर्मनाक है और इस घटना को लेकर इंदौर की एक जनता में आक्रोश है। आम आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इसी को लेकर सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर निंदा प्रस्ताव पारित किया और आगे के आंदोलन की योजना बनाई। इंदौर के साधु वासवानी नगर स्थित स्वामी प्रीतम दास सभागृह में सर्व समाज की बैठक का आयोजन हुआ। सभा में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और समाज की एकता का आह्वान किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह हमला सिर्फ कालरा परिवार पर नहीं, पूरे समाज की अस्मिता पर है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। हमें अब उग्र आंदोलन करना होगा। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में हाल ही में कालरा परिवार पर हुए जानलेवा हमला और एक नाबालिग के साथ हुए दुर्व्यवहार ने पूरे शहर को आक्रोशित कर दिया है। इस घटना के खिलाफ शहर के सर्व समाज ने एकजुट होकर शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की। बैठक का मुख्य उद्देश्य इस हमले की कड़ी निंदा करना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करना था। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन पर ढीले रवैये का आरोप लगाया और कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बैठक की शुरुआत कालरा परिवार और पीड़ित नाबालिग के प्रति सहानुभूति प्रकट करने से हुई। इसके बाद समाज के नेताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। सभी ने इस घटना को न केवल कानून व्यवस्था की विफलता बताया बल्कि समाज की अस्मिता पर हमला भी कहा। प्रतिनिधियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन घटना के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल रहा है। एक प्रतिनिधि ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है बल्कि पूरे समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है। बैठक में सर्वसम्मति से एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जैसे आज जो ये सर्व समाज की जो बैठक हुई है बहुत लेट हुई है। मेरा ये निवेदन है कि जो भी हुआ चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब हमारा ये विचार है कि जितने भी व्यापारी संगठन हैं, मैंने आज जो इस मीटिंग में बात रखी कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है, ये गुंडागर्दी इंदौर शहर में व्यापारियों के साथ भी हो सकती है। तो आज व्यापारी जगत इसलिए इस घटना के लिए आगे नहीं आ रहा है। उनका खुद का स्वार्थ भी है व्यापारियों के साथ कि अगर इस तरीके की गुंडागर्दी हो सकती है, आज इनके साथ हुई है, कल व्यापारियों के साथ हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े कभी कोई गुंडे दादा पहलवान इस हिसाब से आ जाते हैं कि भैया आपने तो ये माल लिया था, ये तो माल खराब है, आपको बदलना ही पड़ेगा, आपको नहीं देना। 3-3 महीने 6-6 महीने बाद आ जाते हैं कि भैया आपको तो बदलना ही पड़ेगा। या कई बार कोई भी चीज़ मोबाइल की, आपको मालूम है हमारा क्योंकि झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन से मैं हूँ, मोबाइल के व्यापार कोई भी मोबाइल का लेके वो आ जाते हैं कि भैया ये तो आपको बदलना ही पड़ेगा, जबकि हमको मालूम है कि सर्विस सेंटर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो कई बार जेल में इस तरीके के वाद विवाद हो जाते हैं और कई बार गुंडे पहलवान इस अपने चाकू और वो दिखाने के लिए आ जाते हैं कि आपको तो ये बदलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी मेरा सभी व्यापारी दूसरे अन्य संगठनों से भी मेरी वो चर्चा हो रही है और महारानी रोड और MTH कंपाउंड और इन सभी व्यापारियों से मेरा हो रहा है कि अपन सभी व्यापारी एसोसिएशन मिलकर इसका विरोध करें। आपका परिचय? दिलीप माटा, जेल रोड झूलेलाल व्यापारी एसोसिएशन से हूँ मैं और मेरे सभी सदस्य भी आज आए हुए हैं और मैं अन्य सभी व्यापारी एसोसिएशन कोठारी मार्केट, महारानी रोड और सियागंज, उन सभी से भी मेरा संपर्क निरंतर है। हम एक व्यापारी एसोसिएशन की बड़ी बैठक रखेंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।